हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटेरोबैक्टीरियेसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंटेरोबैक्टीरियेसी वो बैक्टीरिया होते हैं जो इनहेबिटेंट होते हैं हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक के, और ये इंटेस्टिनल ट्रैक में एज नॉर्मल फ्लोरा भी रहते हैं और फिर फर्दर ये कॉम्प्लिकेशंस भी काज करते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस भी काज करते हैं, जिसमें ये गेस्ट्रोएंटेराइटिस काज कर सकते हैं, कोलाइटिस काज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लड में एंटर होते हैं तो क्या काज करते हैं, बैक्टीरियमिया काज करते हैं, सिप्टिसीमिया काज करते हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर ये हार्ट के अंदर चले जाते हैं तो क्या काज करते हैं, एंडोकार्डाइटिस काज कर सकते हैं। अगर ब्रेन में चले जाते हैं तो फिर ये क्या काज करते हैं, मेनिंजाइटिस काज करते हैं। सिमिलरली अगर ये हमारे यूरिनरी ट्रैक ऑर्गन्स में चले जाते हैं, उधर उनको इन्फेक्ट कर देते हैं तो उनको क्या कहते हैं, फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस कहते हैं। सिमिलरली अगर ये फॉर एग्जांपल आई को इन्फेक्ट कर देते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, ऑप्थाल्मिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये जो है डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस पर काज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करते हैं और फर्दर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन पे भी बात करते हैं, और फिर लास्ट में हम इसकी क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एंटेरोबैक्टीरियेसी के, ये जो है ग्राम नेगेटिव होते हैं और स्ट्रेट रॉड की फॉर्म में होते हैं। इनकी ये मॉर्फोलॉजी है कि ये स्ट्रेट रॉड की फॉर्म में होते हैं, और कुछ इस तरह होते हैं कि मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल भी इसमें होते हैं। मिनी स्पीशीज जो है वो 37 डिग्री सी पे ग्रो करते हैं, यानी इनका ग्रोथ जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सी है। लेकिन कुछ स्पीशीज इस तरह भी हैं कि वो 25 टू 30 डिग्री सी पे भी वो ग्रो कर सकते हैं। ये फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, मींस कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में ग्रो कर सकते हैं। स्पेस पे इसको क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब कहते हैं। और ये ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। ऑक्सीडेज नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेज रिएजेंट हमारे पास होता है, जब हम रब करते हैं बैक्टीरिया उसके ऊपर, तो फॉर एग्जांपल अगर वो ब्लू कलर देते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं। अगर वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये क्या हैं, ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं। सिमिलरली हम केटलेज टेस्ट भी पेयर करते हैं तो ये केटलेज पॉजिटिव होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ये क्या करते हैं, बबल्स की प्रोडक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव कहते हैं। ओके, ये पेयर फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं सॉइल में, वाटर में, प्लांट और एनिमल सरफेसेस पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये इसकी क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्री है, जिसमें जो एंटेरोबैक्टीरियेसी है ये पर डिफरेंट जेनरा में डिवाइड हुआ है, जिसमें डिफरेंट जेनरा शामिल हैं बैक्टीरिया की, जिसमें एशरिकिया कोलाई है, शिगेला स्पीशी है, साल्मोनेला, सेट्रोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, क्लेप्सिएला, एर्वेनिया, सिरेशिया, यर्सीनिया, मॉर्गेनेला और प्रोटियस स्पीशीज जो है इसमें शामिल होते हैं। तो इसकी ये क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्री है। ये जो जेनरा है ये एंटेरोबैक्टीरियेसी को क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, जिस तरह हमने जिक्र किया कि ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस काज करते हैं बैक्टीरियेसी के मेंबर, तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन बैक्टीरियमिया भी है। और बैक्टीरियमिया क्या है कि जब बैक्टीरिया एक्सेस करते हैं इनसाइड ब्लड, जब ये ब्लड में चले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियमिया कहते हैं। जब आगे ये टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं ब्लड में, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, सिप्टिसेमिया कहते हैं। तो इस में जो है ये इनकी क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें इशरिकिया कोलाई जो है, इशरिकिया ये जो जीनस है ये कोई 45% तक बैक्टीरियमिया काज करता है। सिमिलरली क्लेप्सिएला जो है ये 22%, एंटेरोबैक्टर 20%, प्रोटियस 4%, सेरेशिया 4%, सेट्रोबैक्टर 2% एंड सिमिलरली अदर स्पीशीज हैं जो 3% तक ये बैक्टीरियमिया को काज कर सकते हैं।
नेक्स्ट इनकी जो है अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इनका जो साइज है उसमें इनकी जो डायमीटर है वो 0.32 माइक्रोमीटर है और इनकी जो लेंथ है वो 1 to 6 माइक्रोमीटर होता है। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्रो कर सकते हैं। ग्राम नेगेटिव हैं, नॉन स्पोरिंग है, मीन इनमें कोई स्पोर वगैरह फॉर्म नहीं होते, रॉड शेप बैक्टीरिया हैं। ओके, ये मोटाइल भी होते हैं। अगर मोटाइल हैं तो इनके पास कौन सा फ्लैजेला होता है? पेरिट्राइकस फ्लैजेला होता है। और इनमें नॉन मोटाइल बैक्टीरिया भी होते हैं जिसके पास कोई फ्लैजेला वगैरह नहीं होता, नॉन मोटाइल होते हैं, जिस तरह शिगेला एंड क्लिप्सिएला। ओके, ये जो पेरिट्राइकस फ्लैजेला है ये ऑल अराउंड द बॉडी जो है पाया जाता है, यानी बॉडी के इर्द गिर्द जो है ये फ्लैजेला पाया जाता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस। पेरी मीन्स अराउंड। ओके, ये इसमें मोस्टली जो बैक्टीरिया है वो हमारे क्या है? इंटेस्टिनल ट्रैक के इनहेबिटेंट्स हैं। नॉर्मल फ्लोरा होता है, हम में भी ये पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। कुछ इनमें इस तरह होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, जिसमें ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस भी काज करते हैं या फर्दर यूरिनरी ट्रैक, रिस्पिरेटरी ट्रैक, जिस तरह पीछे हमने डिस्कस किया, मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो है ये काज कर सकते हैं। और इनकी जो डिफरेंशिएशन है, मीन्स जो एक दूसरे से इनको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, वो हम क्या करते हैं? इनके बायोकेमिकल रिएक्शन के बेस पे भी करते हैं और फर्दर इनकी जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके बेस पे भी करते हैं। अगर हम इनके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो इसमें देखें कि इनका जो सेल वॉल है ये कंसिस्ट करता है 3 लेयर्स पर, जिसमें हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, फिर फर्दर जो है पेप्टिडोग्लाइकैन है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। तो ये इनकी 3 जो है सेल वॉल के लेयर्स होते हैं, जिसमें अगर आप लोग देखें तो मेजॉरिटी ऑफ इनके जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स हैं वो किधर पाए जाते हैं? इनके आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जिसमें इनका जो है ओ एंटीजन भी इधर मौजूद होता है, जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन एंटीजन कहते हैं। या फॉर एग्जांपल इसमें इसके बाहर जो फ्लैजेला होता है उसमें एच एंटीजन भी पाया जाता है। अगर किप्सूल है तो इसमें के एंटीजन पाया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की भी स्पीशीज हैं, जिस तरह अगर साल्मोनेला को देखें तो इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वी आई एंटीजन। वी आई मीन्स वेरुलेंस एंटीजन ना। तो ये वी आई एंटीजन भी इनके पास पाया जाता है, किसके पास? साल्मोनेला स्पीशीज के पास। तो ये डिफरेंट एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हैं जिस पे हम इसकी क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और इसमें हम जब इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? सेरोलॉजी टेस्टिंग। तो इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? फिर इनकी एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इनकी जो बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन है, जो इनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें ये डिफरेंट सबस्ट्रेट को यूज करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लूकोज को यूज करते हैं तो क्या करते हैं? ग्लूकोज से एसिड की प्रोडक्शन करते हैं, साथ में गैस की प्रोडक्शन भी करते हैं। हुसन ये जो एंटेरोबैक्टीरियसी के मेंबर हैं, जिसके लिए हम कोलिफॉर्म या फिकल कोलिफॉर्म टेस्ट भी करते हैं। तो इसमें ये क्या करते हैं कि फिर फर्दर जब ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं तो इसके साथ ये क्या करते हैं? गैस की प्रोडक्शन भी करते हैं। ये नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रिड्यूस कर सकते हैं। ये फर्दर अल्जीनेट जो एक पॉलीसेकेराइड है जो हम सीवीड से लेते हैं, ये अल्जीनेट को क्या करते हैं? लिक्विफाई भी करते हैं, मीन उसको जो है मेल्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली ये ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। जो ऑक्सीडेज रिएजेंट है उन पे ये कोई कलर, ब्लू कलर वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते, ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। इनकी फर्दर जो स्पेसिएशन है या जो डिफरेंशिएशन है या जो सेपरेशन है वो हम 3 मेन बेसिस उन पे ये क्या करते हैं? बेस करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन है, मींस के ये कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं, उससे एसिड की प्रोडक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिमिलरली एंड प्रोडक्ट प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्ट प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उससे ये एंड प्रोडक्ट जो है वो कौन सा प्रोड्यूस कर रहे हैं? जिस तरह फॉर एग्जांपल एसिड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एसीटोन की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एंड प्रोडक्ट के बेस पे भी फिर हम क्या करते हैं? इनकी स्पेसिएशन करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। या फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन के बेस पे भी हम इनको सेपरेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया इस तरह है कि वो क्या करते हैं?
किसी एक सबस्ट्रेट को यूज करते हैं जबकि दूसरे सबस्ट्रेट को यूटिलाइज नहीं कर सकते, उनके पास एंजाइम्स वगैरह नहीं होते, जिस तरह लेक्टोज फर्मेंटर्स एंड लेक्टोज नॉन फर्मेंटर्स। तो लेक्टोज फर्मेंटर्स जो है वो लेक्टोज शुगर को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको फर्मेंट कर सकते हैं, जबकि नॉन लेक्टोज फर्मेंटर उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये जो टेबल है इसमें आप लोग देख लें कि ये जो लेक्टोज फर्मेंटर हैं उसमें जो है फॉर एग्जाम्पल लेक्टोज फर्मेंटर्स एंड लेक्टोज नॉन फर्मेंटर्स के बेस पे जो है हम जो डिवीजन कर रहे हैं लेक्टोज फर्मेंटर्स और लेक्टोज नॉन फर्मेंटर्स के बेस पे जो है बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या कि फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया है वो अगर लेक्टोज को फर्मेंट कर रहे हैं तो उसको एक ग्रुप में रखते हैं, अगर वो उनको लेक्टोज को फर्मेंट नहीं कर पा रहे तो हम उसको दूसरे ग्रुप में रखते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को सेपरेट करते जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते जाते हैं। फर्दर अगर वो सिट्रेट लेक्टोज को वो फर्मेंट नहीं कर रहे तो फर्दर हम देखते हैं कि ये सिट्रेट को यूटिलाइज कर सकते हैं एज सोल कार्बन सोर्स, यानी कार्बन सोर्स के न्यूट्रिएंट एज ए न्यूट्रिएंट उनको यूज कर सकते हैं या नहीं। तो इस पे फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं कर सकते तो वो शिगेला स्पीशीज आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और अगर ये सिट्रेट को यूटिलाइज करते हैं तो साल्मोनेला स्पीशीज में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। सिमिलरली इधर भी आप लोग देखें कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल लेक्टोज को फर्मेंट कर रहे हैं तो फर्दर उसमें मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया शामिल हो सकते हैं टोरिबैक्टीरियेसी के। तो फर्दर हम उसको क्या करते हैं कि सिट्रेट यूटिलाइजेशन के बेस पे देखते हैं। तो इसमें इकोलाई जो है ये सिट्रेट को यूटिलाइज नहीं कर सकता, जबकि इधर लेक्टोज को कर रहा है लेकिन सिट्रेट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। सिमिलरली फिर इसको हम देखते हैं एक दूसरे सबस्ट्रेट की तरफ हम इसको क्या कर देते हैं, इनको ग्रो करते हैं, जिस तरह ग्लूकोज है। हुसैन में जो वीपी वेगस प्रोस्कर टेस्ट है उसमें क्या होता है कि ये ग्लूकोज से एसीटोन की प्रोडक्शन करते हैं जो इनका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो इसको क्या करते हैं, एसीटोन की प्रोडक्शन करते हैं का ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन से। तो इसमें फिर फर्दर देखें कि कुछ बैक्टीरिया इस तरह हैं कि वो ग्लूकोज से एसीटाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह उसमें एंटेरोबैक्टर हैं, क्लिप्सिएला है या सीरीशिया स्पीशीज हैं। और सिट्रोबैक्टर और इकोलाई जो है ये क्या कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, एसीटोन की प्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी ग्लूकोज को जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा नेफ्टोल जो वीपी टेस्ट है उसमें ये क्या कर सकते हैं कि एसीटोन की प्रोडक्शन को नहीं कर सकते। अब ये जो है हमने डिस्कस भी किया कि ये क्या करते हैं, लेक्टोज की फर्मेंटेशन के इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, जिस तरह लेक्टोज फर्मेंटेशन में ये क्या करते हैं कि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। सिमिलरली एंडोल टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि ये अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन जो है उससे ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से एंडोल की प्रोडक्शन करते हैं। इसको हम आगे डिटेल से भी डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकली। सिमिलरली मिथाइल रेड टेस्ट है जिसमें ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स की प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से ये ऑर्गेनिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं, जिस तरह लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सक्सीनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड की प्रोडक्शन ये करते हैं। नेक्स्ट जो है वो वोगस का टेस्ट है। वोगस का टेस्ट में क्या होता है कि ग्लूकोज से ये प्रोड्यूस करते हैं एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं। तो जब ये एसीटोन की प्रोडक्शन करते हैं तो मीडिया जो है उसमें क्या होता है, पिंक कलर प्रोड्यूस हो जाता है या चेरी रेड कलर प्रोड्यूस हो जाता है अल्फा अल्फा नेफ्टोल की प्रेजेंस में। तो हम क्या कहते हैं कि ये वोगस प्रॉस्कर पॉजिटिव है। अगर वो ये कलर प्रोड्यूस नहीं करते बैक्टीरिया तो हम कहते हैं कि वोगस प्रॉस्कर टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। सिमिलरली सिट्रेट टेस्ट है। तो सिट्रेट टेस्ट में बैक्टीरिया क्या करते हैं कि सिट्रेट को एज अ सोल कार्बन सोर्स ये यूज करते हैं, और जब ये सिट्रेट को यूटिलाइज करते हैं तो मीडिया में अमोनियम साल्ट्स भी होते हैं जिसको ये ब्रेक डाउन करते हैं उनकी और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और अमोनिया का जो नेचर है वो क्या है, अल्कलाइन होता है। ये मीडिया को क्या करते हैं, अल्कलाइन बना देते हैं। तो जब मीडिया अल्कलाइन बनता है तो उससे क्या होता है कि जो कलर है जिसमें पीएच इंडिकेटर हम यूज करते हैं ब्रोमोथाइमोल ब्लू, तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू अपना कलर चेंज कर देते हैं और ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह मीडिया का जो अपना कलर है वो ग्रीन होता है। ग्रीन कलर मीडिया जो है फिर जब सिट्रेट की यूटिलाइजेशन होती है तो ये ब्लू में चेंज हो जाता है। तो ये इंडिकेशन है
कि ये सिट्रेट को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। अब अगर लैक्टोज फर्मेंटेशन को हम देखें तो इसमें देखें ये जो मेकॉन की अगर मीडिया पे ये बैक्टीरिया हम ग्रो करते हैं ना, तो इसमें हमारे पास 2 टाइप ऑफ कॉलोनीज प्रोड्यूस होती हैं। एक एंटेरोबैक्टीरियेसी के जो मेंबर हैं वो एक जो है लैक्टोज को फर्मेंट कर रहे हैं, जबकि दूसरे जो है वो फर्मेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं वो पिंक कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, जो लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स हैं वो कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। इसमें आप लोग देखें जो इकोलाई है और एंटेरोबैक्टर एरोजेंस हैं, तो ये क्या करते हैं, लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं और इसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो जब लैक्टोज की फर्मेंटेशन होती है, लैक्टोज यूटिलाइज होता है, तो कॉलोनीज का कलर किस तरह होता है, पिंक कलर कॉलोनीज ये प्रोड्यूस करते हैं। और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं उनकी कॉलोनीज किस तरह होती हैं, कलरलेस होती हैं, जिस तरह प्रोटियस है या साल्मोनेला स्पीशीज हैं। तो ये क्या करते हैं, लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं करते, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स। तो इस मेकॉन की अगर पे हम लैक्टोज फर्मेंटर्स और लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स की डिफरेंशिएशन करते हैं। सिमिलरली ये कुछ और 4 टेस्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंटेरोबैक्टीरियेसी की डिफरेंशिएशन के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसको हम एमवेक टेस्ट कहते हैं, जिसमें आई स्टैंड फॉर एंडोल, एम फॉर मिथाइल रेड, वी वेगस प्रोस्कर एंड सी फॉर सिट्रेट यूटिलाइजेशन। तो ये 4 टेस्ट हम यूज करते हैं। इसमें आप लोग देखिए ये जो एंडोल यूटिलाइजेशन टेस्ट है या एंडोल टेस्ट है, इसमें जो हमारे पास मीडिया होता है, ब्रॉथ मीडिया, उसमें अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है। तो जिन बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफेनेसिस एंजाइम्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रिप्टोफैन को एंड प्रोडक्ट एंडोल में कन्वर्ट करते हैं। तो एंडोल प्रोड्यूस हो जाता है मीडिया में ट्रिप्टोफैन से। अब एंडोल की डिटेक्शन के लिए हम 24 आवर्स के बाद क्या करते हैं, कोवेक रिएजेंट्स को ऐड करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोवेक रिएजेंट्स। ओके, तो जो कोएक रिएजेंट्स हैं ये क्या करते हैं, जब हम ऐड करते हैं, अगर एंडोल मौजूद है, प्रोड्यूस हुआ है, तो ये क्या करते हैं, एक रेड लेयर प्रोड्यूस कर देते हैं सरफेस के ऊपर। अगर एंडोल वो प्रेजेंट नहीं है एंडोल, तो ये कलरलेस रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये बैक्टीरिया जो हैं एंडोल पॉजिटिव हैं या एंडोल नेगेटिव हैं। जिस तरह ई कोलाई जो है ये एंडोल पॉजिटिव होता है और क्लिप्सिएला जो है ये एंडोल नेगेटिव होता है। सिमिलरली हम फिर जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें मिथाइल रेड टेस्ट है। मिथाइल रेड टेस्ट में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो जो है ग्लूकोज को क्या कर देते हैं, अगर फर्मेंट करते हैं, तो फिर जो मिथाइल रेड इंडिकेटर इसमें मौजूद होता है ना। अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं ना, तो क्या होता है कि ग्लूकोज से जब ये फर्मेंट करके उससे एसिड की प्रोडक्शन करते हैं, तो इस पे जो मिथाइल रेड है ना वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। यानी जो हमारा पॉजिटिव टेस्ट है फॉर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन या ग्लूकोज फर्मेंटेशन, तो उसमें हमारे पास जो है ये क्या होता है, मीडिया का कलर रेड हो जाता है। इस बेस पे के मिथाइल रेड जो पीएच इंडिकेटर है वो चेंज हो जाता है, किसमें, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो रेड कलर इंडिकेशन है फॉर पॉजिटिव मिथाइल रेड टेस्ट। और अगर फॉर एग्जांपल मीडिया अपना कलर चेंज नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज की जो है वो फर्मेंटेशन नहीं हुई है। तो ई कोलाई जो है वो मिथाइल रेड के लिए क्या है, पॉजिटिव है, जबकि क्लिप्सिएला क्या है, नेगेटिव है मिथाइल रेड के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट जो थर्ड टेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, वो गस्प्रास्कर टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो मीडिया यूज करते हैं ब्रॉथ मीडिया, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसके साथ अल्फा निफ्तोल भी होता है। तो अल्फा निफ्तोल की प्रेजेंस में क्या करते हैं बैक्टीरिया के ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं एसीटोन में या एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल में, उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो एंड प्रोडक्ट है इसका एसीटोन है, अगर एसीटोन में इसको चेंज कर पाते हैं बैक्टीरिया, तो ये सरफेस पे जो है रेड चेरी कलर लेयर बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एसीटोन प्रोड्यूस हुआ है या एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, और ये क्या है, पॉजिटिव टेस्ट है, इंडिकेशन है कि ये टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर इस तरह का कोई रेड कलर चेरी कलर प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये इंडिकेशन है कि ये नेगेटिव टेस्ट है। तो इसमें हम जो क्लिप्सिएला है ये
पॉजिटिव है और जो इकोलाई है ये क्या है, वीपी टेस्ट के लिए नेगेटिव होता है। ओके, इसमें जो फोर्थ वन टेस्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिट्रेट टेस्ट या सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट में हम क्या बनाते हैं, स्लांट्स बनाते हैं, एगर के स्लांट्स बनाते हैं और उस पर क्या कर देते हैं, इनोकुलेशन करते हैं। अब जो बैक्टीरिया सिट्रेट को एज अ सोल कार्बन सोर्स यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मीडिया का कलर क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। मींस कि इसमें इनको अल्कलाइन कर देते हैं, क्योंकि इसमें अमोनियम साल्ट होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में, और पीएच जो मीडिया का है वो राइज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ब्रोमोथायमोल ब्लू है वो किस कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो ब्लू कलर इंडिकेशन है पॉजिटिव टेस्ट के लिए, और जो ग्रीन कलर है ये मीडिया का अपना ओरिजिनल कलर होता है, और ये इंडिकेशन है नेगेटिव टेस्ट के लिए। तो पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो इसमें साल्मोनेला है, एडवर्डसेला है, सिट्रोबैक्टर है, क्लिप्सिएला है, एंटेरोबैक्टर है, सीरेशिया है एंड प्रोविडेंशिया है। और जो नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें इकोलाई है, शिगेला है, मॉर्गेनेला है, यर्सीनिया है। तो ये जो है क्या है, सिट्रेट टेस्ट के लिए नेगेटिव होते हैं। ये नेगेटिव टेस्ट हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। और थर्ड जो है ये अनइनोकुलेटेड होता है, मींस कंट्रोल होता है, इस पे हम कोई इनोकुलेशन नहीं करते। ओके, जो एंटेरोबैक्टीरियेसी के ये मेंबर्स हैं, इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस भी हैं और ऑब्लिगेट पैथोजेंस भी हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन वो होते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उनको मौका मिलता है तो वो इन्फेक्शन काज कर देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारा इम्यून सिस्टम जो स्टेटस है अगर वो वीक होता है ना, तो फिर ये बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं और हमें क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इम्यून सिस्टम हमारा मेंटेन है तो फिर ये क्या करते हैं, एज नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होते हैं, जिसमें इकोलाई है, क्लिप्सिएला निमोनियाई है, एंटेरोबैक्टर एरोजेंस है, सीरेशिया, प्रोटियस, प्रोविडेंशिया एंड सिट्रोबैक्टर स्पीशीज जो है इसमें शामिल है, जो एक्ट करते हैं एज अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। सिमिलरली फिर ओब्लिगेट पैथोजेंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंटर होते हैं तो ये फिर क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसमें साल्मोनेला स्पीशीज हैं, शीगेला स्पीशीज हैं, यर्सीनिया हैं, और फिर इकोलाई के जो है कुछ स्ट्रेन्स हैं जो क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, ऑब्लिगेट पैथोजेंस होते हैं, जो क्या काज करते हैं, जिसमें जो स्ट्रेन्स हैं इकोलाई के उसमें फोर बहुत ही कॉमन हैं और मेडिकली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है, जिसमें एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई है, एंटेरो पैथोजेनिक इकोलाई है, एंटेरो एग्रीगेटिव इकोलाई है, और एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई। ये चार पैथोजेनिक स्ट्रेन्स है इकोलाई के जो क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस काज करते हैं। और ये जो इन्फेक्शन काज करते हैं उसमें ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसमें इकोलाई, क्लिप्सिएला है, या फॉर एग्जांपल एंटेरोबैक्टर है, प्रोटियस मिराबिलस है। ये क्या करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करते हैं। ये हमारे यूरिनरी ट्रैक को टारगेट करते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लेडर को, यूरेथ्रा को, या इवन ये यूरेटर्स के थ्रू किडनी में भी पहुंच जाते हैं, जिसको पेलोनेफ्राइटिस कहते हैं, पेलोनेफ्राइटिस काज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये लंग्स में जाते हैं तो ये निमोनिया काज कर देते हैं, जिसमें ये स्पीशीज शामिल है, एंटेरोबैक्टर है, क्लिप्सिएला है, इकोलाई है, प्रोटियस मिराबिलस है। सिमिलरली ये वोंड इन्फेक्शन भी काज करते हैं, मींस फॉर एग्जांपल जब ये वोंड में इनोकुलेट हो जाते हैं तो अंदर भी ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। या सिमिलरली बैक्टीरियमिया है, बैक्टीरियमिया में क्या होता है कि जब ये ब्लड को एक्सेस कर लेते हैं या ब्लड में पहुंच जाते हैं तो उसको बैक्टीरियमिया कहते हैं। तो ये बैक्टीरियमिया भी काज करते हैं। सिमिलरली ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शन भी काज करते हैं, जिसमें एंटीराइटिस है या कोलाइटिस है, या उसको हम गेस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहते हैं। तो ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शन भी काज करते हैं, जिसमें ये डिफरेंट स्पीशीज शामिल होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं टू इन इंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अगर कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट तो आप लोग फिर फर्दर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट
कर सकते हैं, जिस पॉइंट की आप लोगों को समझ नहीं आई या फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।